Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई उसका नाम तरानूस कहा जाता है। तरानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तरानूस की नस्ल तेज़ी से बढ़ी क्योंकि उन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूँकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदर्जे आतम मौजूद थी। इस जुनू की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह से सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तिदा हुई, उससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चलपानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जिन्नात करार पाए। उसके बाद हामूस को यह जिम्मेदारी दी गई। हामूस के दौर में ही चलीपा और नबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और उनकी कौम ने चलीपा को शाशीन का लक़ब उसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें इस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और नबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कर आते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। उसी दौरान जब इस्राईल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सिजदे में गिर गया। इब्लीस शुरू ही से एक निडर और ज़हीन बच्चा था। उसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ी इल्म हासिल करने लगा। फिर हासिल करने और रियाजत का ये आलिम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पे जाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हवा। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इब्लीस बकाए नूर में रहा। हिफत इफलाक के सबसे मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुँचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। कमो पेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुकर्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दरसों वाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दारोगा जन्नत रिजवान की मुआवनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म फजल से बहरावर करो। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोगा जन्नत रिजवान को सैराब किया और यूं जन्नत रिजवान की कुंजियां इब्लीस के पास रहीं। रिवायत के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फ़र्ज खजांची अंजाम देता रहा। यहाँ वो मकाम आला तरीन जन्नत रिजवान ही था जहाँ इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। उस वक्त इब्लीस के पास हिफ्त इक़लीम, इफलाक, जन्नत व दोज़ख सब का इख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे ये सजदे किए थे। मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और ख़ुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखने शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निज़ाम चलता रहा। मगर उस सब से अल्लाह ताला की ज़ात बेखबर ना थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया। जैसे कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए हैं, इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज़ुम मरहलावार मुख्तलिफ इक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का नायब है तो उसने वावेला किया, इबादत और अताअत का वास्ता दिया। फिर तंज़ किया कि मुझ जन्नती इबादत किसने की है और आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब करीम से औज़ मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की, जिस पर इब्लीस ने औलाद आदम को सिरात मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया। इस पर रब करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेज़गार होंगे तो उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस के सलामती काम में इसके 5 साथी हैं। नंबर 1 सब्र।
اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے وویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پہ تمانچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، اور یہ لوگوں کو بدی کا مرتب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، مصوت، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پہ مامور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4، داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5، زکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پہ ورگلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا میری جگہ آدم خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشش کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس شرک کے عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات و عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہ ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرمانبرداری کتنی ہے، اسی بنیاد پہ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے قرار پائے جاتے ہیں۔